हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वेरी हैवी साइज का कुर्ता कटिंग करना जिसका हमारा चेस्ट है 54 इंच यानी 45 इंच इसका चेस्ट है। चाहे आप पेट कह सकते हैं चाहे आप चेस्ट समझ लें। जब एक हमारा हैवी साइज का कुर्ता होता है तो इसमें जो कस्टमर का है वो चेस्ट के मुकाबले पेट ज्यादा होता है तो हमारा एक हैवी साइज का कुर्ता कहलाता है। तो इसका जो चेस्ट है वो है 45 इंच यानी 54 इंच का एक वेरी हैवी साइज का ये हमारा कुर्ता है। और आप लोगों के ज्यादातर कमेंट रहते हैं सर हम एक हैवी साइज का जैसे हमारे पास इस साइज टाइप का चेस्ट है या सीना है या पेट है तो हम इस कुर्ते की कटिंग कैसे करेंगे, कितना हमें आर्मोल रखना होगा, किस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे, कंधी को कितना डाउन करेंगे। तो परफेक्ट तरीके से इन चीजों को पता नहीं होता है। जैसे हम कुर्ते को कई बार कटिंग कर लेते हैं, हैवी साइज का जब कुर्ता होता है तो पेट पर टंग जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम ना आए और हमारा एक कुर्ता परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ये सारे जो आपके सवाल हैं वो सारे सवालों का जवाब लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हम आपके लिए नया से नया कंटेंट लेकर आते रहते हैं जिससे आपको सिलाई में जो भी दिक्कत आ रही है वो आपकी सॉल्व हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। अब आप अपने साइज के हिसाब से फैब्रिक को लेंगे। तो हमने जो फैब्रिक लिया है ये सिंगल अर्ज का फैब्रिक है और इसको लिया है हमने 3.5 मीटर, क्योंकि इसका जो चेस्ट है वो 54 इंच है और इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसके हिसाब से हमने ये फैब्रिक लिया है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। 42 इंच इसकी लंबाई है, 19.5 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा है, 54.5 इंच इसका पेट है या सीना है। तो जो भी हमारा मेजरमेंट ज्यादा होता है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो 23.5 इंच इसकी बाजू की लंबाई है, 10.5 इंच इसकी बॉटम है, 16 इंच इसका कॉलर है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। अब किन किन चीजों को हम फॉलो करेंगे और जैसे कौन कौन चीजें हमें कहाँ कहाँ चेंज करनी होती हैं एक हैवी साइज के कुर्ते को कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इस कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 1/4 प्लस 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करके आपको बिछाना है। अब सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क करना हमें जरूरी होता है क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। तो यहां से रखेंगे और यहां से करेंगे मार्क एक। इस तरह से मार्क करेंगे। लेंथ है इसकी 42 इंच, 42 इंच। तो लेंथ का जो मार्क किया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। तो यहां से रखेंगे फीते को और 42 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर 42 इंच पर मार्क करेंगे और बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ 0.5 इंच और ऐड कर लेते हैं। शोल्डर का मार्क करेंगे तीरे का। तो तीरा है इसका 19.5 इंच, 19.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच और प्लस इसमें हम क्या करेंगे हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 10.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। अब जब भी आप शोल्डर का मार्क करेंगे तो जब एक हैवी साइज का हमारा कुर्ता है तो हैवी साइज के कुर्ते में जो है शोल्डर हमें फिक्स नहीं करने होते हैं। यानी जो मार्क करना होता है वो फिक्स नहीं करना, वो थोड़ा सा हमें लटका कर ही चलना होता है क्योंकि इसका साइज ज्यादा होने की वजह से यदि हम इसको फिक्स कटिंग कर देंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आर्मोल का मार्क करना है। तो आर्मोल का जो हमने आपको बताया हुआ है 9 इंच से ज्यादा हम आर्मोल का मार्क नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर गले का मार्क करेंगे, हालर का मार्क करेंगे। तो हाले का मार्क जो है हमारा चेस्ट के हिसाब से किया जाता है और कॉलर के हिसाब से किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3 इंच और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा मार्क हम कम ही करते हैं, जब हम इसके कॉलर को लगाते हैं तो हम तब कॉलर को बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हमें जो है अच्छी तरीके से शेप देना है। शेप देने के बाद यहां से हम इसका फ्लैकेट बनाएंगे। तो फ्लैकेट की जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 11 इंच। हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे एक।
अब यहाँ पर हम इसकी कंधी को कितना डाउन करेंगे, तो ये हमारा एक हैवी साइज का कुर्ता है। जब हमारा एक हैवी साइज का कुर्ता होता है तो इसके कंधे भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। तो हम यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे 1.25 इंच और यहाँ से हम अंदर की तरफ लेंगे 1 इंच। इतना हमें कंधी में भी चेंज करना होता है। अब इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है इसका 54.5 इंच। 54.5 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13.5 इंच से एक सूत ज्यादा निकल कर आएगा। तो हम पूरा पूरा लगा लेते हैं 13.5 इंच। और यहां पर हमें जो लूजिंग रखना है वो रखना है 2 इंच की। तो यहां से 2 इंच और ऐड कर लेंगे इस तरह से। यहां से इसकी चाक ओपन करेंगे तो चाक ओपन करेंगे हम यहां पर 16.5 इंच पर। अब जितना हमने यहां पर मार्क किया है उतना ही मार्क हमें यहां पर करना है। तो हम इस वाले मार्क को नाप लेंगे। ये 15.5 इंच आ रहा है तो यहां से 15.5 इंच की जगह हम 16.25 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हिप पर हमें ज्यादा चाहिए होता है। तो इसके लिए हम यहां पर मार्क करेंगे और इससे 1/2 इंच यहां पर बॉटम पर हम ज्यादा करेंगे इस तरह से। यहां से रखेंगे और यहां से करेंगे इस तरह से सीधा। अब यहां पर हम स्टमक का मार्क कैसे करेंगे और शेप किस हिसाब से देंगे, तो स्टमक का जो हमारा मार्क किया जाता है वो हैवी साइज में कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। यहां पर हम 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे या 7 इंच पर भी आप कर सकते हैं। तो 7 इंच पर यहां मार्क करेंगे। जितना ये हमारा आ रहा है उससे 1/2 इंच हमें यहां पर जो है कम मार्क करना है। तो हम यहां पर कम मार्क करेंगे इस तरह से। और यहां पर जो है यहां से इस तरह से रखना है, यहां से इस तरह से पटरी को रखना है। एक शेप हमें इस तरह से देनी है, दूसरी शेप हमें इस तरह से देनी है। हम ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा चेंज नहीं करते क्योंकि इसमें फिटिंग हम नहीं देते हैं, क्योंकि फिटिंग दे देंगे तो पेट पर हमारा ये कुर्ता फंस जाएगा। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहां से पॉकेट का मार्क करेंगे। तो यहां से पॉकेट का मार्क उठाएंगे 2.25 इंच ऊपर की तरफ एक, और यहां से पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच से लेके 6.25 इंच तक रख लेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब बात आती है कि आर्मोल में हम शेप कैसे देंगे। तो आर्मोल में जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है यहां से आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आर्मोल इसका उठाना है 2.25 इंच। 2.25 इंच उठाने के बाद आपको यहां से राउंड बनाते हुए शेप को ले जाना है। तो यहां पर आपको ज्यादा गड्ढा भी नहीं देना है और ज्यादा उठाकर भी आपको मार्किंग नहीं करनी है। तो इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब एक काम हमें और करना होता है, वो करना होता है बॉटम पर। तो बॉटम में हम क्या करेंगे, बॉटम को एकदम सीधा नहीं रखते हैं, बॉटम को थोड़ा सा यहां पर या इस तरह से रखेंगे और यहां से थोड़ा सा इस तरह से राउंड दे देते हैं, जिससे हमारे कॉर्ने नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों, जैसे आपको भी घर बैठे कुर्ते का फुल काम सीखना है, बेसिक से लेके एडवांस तक का सीखना है, तो हमारा एक कोर्स है बेसिक टू एडवांस मास्टर कोर्स। इसमें आपको सभी तरह के कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग बताई गई हुई है। तो दोस्तों, आपको सीखना है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर आ जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से हमने सामने की पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था, सेम उसी तरीके से हम कपड़े को बिछाएंगे। कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो हमने पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पर बिछा लेते हैं। तो यहां से इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं। ऊपर से 2.5 इंच से लेके 3 इंच कपड़े को आपको छोड़कर बिछाना है, क्योंकि इसमें कोई हमारा तीरा नहीं लगता है, बैक हमारी सल्लक कटती है। तो इस तरह से हमें इतना कपड़ा छोड़ देना है। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब इसकी कंधी को उठाएंगे। तो यहां से जो हम इसकी कंधी उठाएंगे वो उठाएंगे 3.25 इंच, और यहां से भी हम 3.25 इंच उठाएंगे। यहां से इस तरह से रखेंगे इसको और सीधा करेंगे, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब इसका जो हम
हाला डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम हाला डाउन करेंगे 1 इंच और यहाँ पर मार्क करेंगे 3 इंच पर, जो हमने फ्रंट के पार्ट में किया हुआ था चौड़ाई में। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसका शोल्डर है, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 19 इंच, 19.5 का हाफ करेंगे 9.25 इंच और हाफ इंच का मार्जिन 10.25 इंच। मार्क करने के बाद हाफ इंच और आगे की तरफ एक मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी जो बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 1.25 इंच, क्योंकि ये हैवी साइज का कुर्ता है तो इतनी हम बैक उठाएंगे। यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हम राउंड देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद बाकी की जो हमारी कटिंग है सेम होगी, तो यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड देना है। यहाँ पर हम चटकों पर, यहाँ पर हमने जो मार्क किए हुए थे यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमारा जो है इस तरह से कंधी फोल्ड हो जाएगा और इसके हम आर्मोल को एक बार नाप लेते हैं कि आर्मोल हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हम इस तरह से नापेंगे। आर्मोल आ रहा है हमारा 13.5 इंच। अब इसी के हिसाब से हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो इसको हटाकर रख देते हैं। अब हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। बचे हुए कपड़े में हम बाजू को निकालेंगे यानी आस्तीन को निकालेंगे। अब आस्तीन निकालने का क्या तरीका होता है, तो कपड़े को हम इस तरह से लेंगे। अब सिंगल सिंगल हमारी आस्तीन निकाली जाएगी, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको इतना क्रॉस फोल्ड करना है कि आपकी जो आस्तीन का आर्मोल है वो आराम से बैठ जाए। तो आपको एक बार चेक करते हुए भी इसको बिछाना है। तो यहाँ से जो हमारी आस्तीन की लंबाई है 23.5 इंच, तो इस यहाँ से आ जाएगी। मोहरी है इसकी 10.5 इंच, तो यहाँ से अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। अब ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हमारा बाजू का आर्मोल छोटा रह जाता है और बॉडी का आर्मोल हो जाता है बड़ा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, हम जैसे फॉर्मूले के हिसाब से इसको निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं मार्किंग, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें हमें क्या चेंजिंग करनी होती है, तो हमें सबसे पहले तो एक ऊपर से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसकी बाजू की लंबाई का मार्क करना है। बाजू की लंबाई है 23.5 इंच, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 24 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। इस तरह से ये मार्क करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद हम यहाँ से एक मार्क करेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए, तो 2.25 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर जो हमें गोलाई रखनी है वो रखनी है 10.5 इंच, तो पूरा पूरा हम ले लेते हैं 11 इंच का हाफ करके 5.5 इंच और हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हम फिक्स रख लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी बाजू को डाउन करेंगे। तो यहाँ से जो हमारी बाजू डाउन होगी वो होगी 4.5 इंच। सीधा करेंगे। अब हमने फ्रंट का आर्मोल जो कटिंग किया हुआ था वो किया हुआ था 9 इंच, तो हम यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे हम 10.5 इंच पर। 1.5 इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यदि हम यहाँ पर फिक्स मार्क कर देंगे तो हमारी बाजू छोटी हो जाएगी, ये क्योंकि ये हैवी साइज की जो हमारी है आस्तीन है, क्योंकि हैवी साइज में राउंड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमें चेंजिंग करनी होती है और यहाँ पर हम इस तरह से फिटिंग का मार्क करेंगे। यदि आप इस चीज को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पर हम हाफ इंच से लेके 1.25 इंच बाजू को उठाकर इस तरह से शेप देंगे। शेप देने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं इसकी कटिंग। इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक झटका लगा लेते हैं। तो एक बाजू की हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है। दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को यहां से इस तरह से घुमाकर बिछाएंगे। जो हमने बाजू की कटिंग की हुई है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। अब आगे की तरफ हमें शेप देना होता है, गड्ढा देना होता है, तो हम यहाँ से जो मार्किंग लगी हुई है इसी तरफ शेप देंगे। तो यहाँ से राउंड बनाते हुए हम शेप देना स्टार्ट करेंगे
और इस तरह से हम इसमें गड्ढा दे देंगे। ये गड्ढा वाला हिस्सा जो रहता है हमारा फ्रंट की तरफ रहता है, तो यहाँ पर कट लगा लेते हैं जिससे मालूम रहता है। अब यहाँ से इस तरह से करेंगे और इस तरह से मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर चटका लगा लेना है दूसरी बाजू पर भी, जहां से हमारा बॉटम फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमारी कुर्ते की कटिंग हो जाती है। बाकी की जैसे हमारे पॉकेट की कटिंग होती है उसी तरीके से पॉकेट की कटिंग करना है आपको। अब एक बार हम आपको मिलाकर दिखा देते हैं। तो यहां से इस तरह से लेंगे, यहां से हमारा ये कुर्ता है, यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बाजू को हम इसमें लगाकर दिखा देते हैं। यहां से रखेंगे और यहां से जो हमारी बाजू है वो इस तरह से लग जाएगी। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो है बाजू की कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक हैवी साइज का कुर्ता कटिंग करना आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।